मैं तो काम पे गया था, घर पे नहीं, घर पे अकेले थे, कोई नहीं था। तो मतलब उसको अपने आशिक को बुलाकर मतलब दोनों ने बाहर किया। जैसे कुछ मोहल्ले वाले बताते हैं तो कह देता कि मेरे को पता नहीं क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, मेरे को सबूत ला के दो। वो सबूत मांगता है बहू है, उसका पति कहाँ रहता है आपका भाई? नोएडा। वो नोएडा रहता है। हाँ, वो भी कल ही गया दोपहर 12 बजे के बाद वो नोएडा गया, उसके बाद तुरंत घर में वो घुस गया। बहू घर में अपने प्रेमी के साथ रंगरलियां मना रही थी कि तभी उस पर नजर पड़ती है ससुर की। ससुर जैसे ही उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है उसके प्रेमी को, उसी वक्त प्रेमी सर पर ऐसा प्रहार करता है कि उसी दौरान ससुर की मौके पर मौत हो जाती है। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूं और जो परिजन हैं वो पूरी बात बताएंगे। क्या मामला है? क्या नाम है आपका? बंटी। कहाँ से हैं आप? दिवाई। डिवाई से। क्या हुआ था जो आपके पिताजी की हत्या हुई है? क्या मामला है? मामला ये था, मैं तो काम पे गया था, घर पे नहीं, घर पे अकेले थे, कोई नहीं था। तो मतलब उसको अपने आशिक को बुलाकर मतलब दोनों ने बाहर किया है। किस वक्त की बात होगी जिस वक्त जो आशिक है वो कब आया था घर में? ये तो पता नहीं कब आया था, दिन में या रात में? ये दिन में आया था, 3 बजे के करीब आया हाँ। था। और मतलब 3 बजे के बाद उनका मौत हो गई। तो कुछ उनका देख लिया था उन्होंने? क्या था? हाँ, रंगे हाथ पकड़ लिया था उन दोनों को। अच्छा, आपत्तिजनक हालत में जो है हाँ, जो है उन्हें पकड़ लिया था। पकड़ लिया था। फिर हाथापाई भी उनकी कुछ हुई थी आपस में? हाथापाई हुई है दोनों की, मतलब हाथापाई हुई थी। तो उन्होंने कोई वैसा भारी उसके पीछे आपके पापा ने पिताजी यानी के पिताजी को आप पिताजी के मारा है? मारा है। उसके भी तो चोट लगी है सर्वर में? हाँ, उसके पता नहीं ये चोट लगी हुई है उसके, हम्म। ये हुआ है और तुरंत ही उनकी मौत हो गई। दोपहर की बात थी जिस वक्त घर में जो इनकी मम्मी है वो बाहर गई हुई थी। ये घर से कितनी दूरी पर रहते हैं आप? मैं करीब रहता हूँ, मजदूरी करने गए मैं थे? तो मजदूरी वैसे करने- भी अलग रहते हैं ना पापा से? हाँ, अलग रहते हैं करीब और जो आपकी जो भाभी है उसका जो पति है, छोटा भाई है। हाँ भाई बहू है, उसका पति कहाँ रहता है आपका भाई? नोएडा। वो नोएडा रहता है। हाँ, वो भी कल ही गया दोपहर 12 बजे के बाद वो नोएडा गया, उसके बाद तुरंत घर में वो घुस गया है। मोहल्ला वालों ने देखा है, 10 बजे तक घूम रहा था वो इधर। और इसी बात का वो फायदा उठा रही थी। जो सास थी वो भी बाहर गई हुई थी, जो पति है वो बाहर कमाने के लिए चला जाता है और जो ससुर है वो बेचारे बूढ़े थे, वो कहीं साइड में थे। उसी दौरान वो अपने प्रेमी को घर में बुला लेती है। आपत्तिजनक हालत में दोनों जैसे ही संबंध बना रहे थे उसी दौरान जो इनके पापा हैं वो देख लेते हैं। वो उन्हें टोकते हैं, रोकते हैं। उसी दौरान हाथापाई होती है। हाथापाई के दौरान जिस शख्स ने हत्या की है उसके सर में गंभीर चोट भी बता रहे हैं। चोट लगी है ना उसको? हाँ, उसके भी चोट लगी है ना सर में? चोट है इसका, क्योंकि वो यूँ भाग रहा था ना, तो हाँ। इसके ये चोट है। सीसीटीवी में भी दिखाई दे रहा है भागता हुआ। तो ये आप लोगों को कैसे अंदाजा हुआ कि यही शख्स हो सकता है? क्योंकि वो तो मार के वहां से भाग छुटा। वहाँ की महिलाओं ने निकलता हुआ घर में से देखा था, तब उन्होंने बताया था कि एक लड़का गया था। तो हमने कैमरा चेक कराए थे, उस कैमरे को चेक करने से जब वो देखा तो उन लेडीजों ने बताया यही निकल के भागा था इसमें से। अच्छा, हाँ जी। तो ये कहाँ का रहने वाला है? ये डिवाई के पास गांव उमरारे का रहने वाला है। नाम क्या है इसका? इसका पवन नाम है। पवन। हाँ जी। तो ये पवन का आना जाना घर में कैसे हुआ? ये पवन का इस वजह से हुआ था, छोटे वाली की घर वाली है ना, मेरी उमरारे में बुआ जी हैं। तो मतलब बुआ जी के पड़ोस में घर है इसका। छोटे वाले की घर वाली वहाँ पर शादी फंक्शन में गई थी, वहीं से इन दोनों में रिलेशन हो गया था। अच्छा। जब तक आना जाना हो गया, मेरा छोटा भाई है वो भी बुला के लाता था उसको साथ में, इसके साथ घरवाली को भेजता भी था, छोटा वाला भाई। हाँ, कि इसको छोड़िया वहाँ पर। भाई से मित्रता होने के कारण उसने वहाँ पे संबंध बना लिए थे, जो आना जाना उससे यूँ बना था। यानी जो इसके ऊपर जो पवन के ऊपर आपके भाई का इतना भरोसा था कि अपनी पत्नी को इसके साथ भी भेज देता था, जिसका ये लोग फायदा उठा रहे थे। फायदा उठा रहे थे। उन दोनों को मतलब भरोसा दोनों पे इतना हो गया था कि मतलब उसको ये नहीं पता थी कि बीच में ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, उसको कुछ पता नहीं था। इसको कोई ऐसा अंदाजा नहीं था कि इस तरह की इनमें आपस में कोई संबंध चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है। जैसे कुछ मोहल्ले वाले बताते हैं तो कह देता कि मेरे को पता नहीं क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, मेरे को सबूत ला के दो। वो सबूत मांगता था। सबूत मांगता था। हाँ, अपनी पत्नी पर वो इतना विश्वास भी करता था कि जब मोहल्ले वाले या घर वाले
ये आशंका जताते कि इन दोनों में कुछ प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा है, तो वो सबूत मांगता था कि मुझे कोई ऐसा सबूत दे दो ताकि मुझे यकीन हो जाए। उसे अपनी पत्नी पर बेहद भरोसा था, मगर उस भरोसे को उसने तोड़ दिया। तो जब आपके कौन थे, पापा थे आपके? हमारे मामा जी थे। मामा जी। हाँ जी। तो ये घर में अकेले, कितनी उम्र होगी इनकी? इन्हों की लगभग 60 की उम्र थी। 60। काफ़ी हट्टे कट्टे भी हैं? नहीं ज़्यादा नहीं, वैसे सही है। सही है ना, तंदुरुस्त है वैसे? हाँ तंदुरुस्त हैं। तो ये इन दोनों में आपस में बता रहे हैं किसी ने कुछ देखा हो, मारपीट हुई थी क्या इनमें आपस में? ना इन्होंने फिलहाल नहीं लिकड़ता हुआ देखा था, अंदर जो क्या हुआ था। अकेला शख्स इन्हें काबू कर सकता था? जो पवन है, पवन हाँ कर सकता था वो, जब नया जवान है। वो जवान है। हाँ जी, 20-22 साल का। आपके पापा को काबू कर सकते थे वो अकेला, जो पवन है? नहीं, अकेला नहीं कर सकता। मेरे पिताजी को अकेला नहीं कर सकता, ये दोनों का काम है। दोनों का काम? दोनों का काम है, अकेले के बस की नहीं था। तो जो आपकी भाभी है, हाँ, उसका दोनों का हाथ है। तो आपने एफआईआर जो दर्ज कराई है, दोनों के नाम कराई, अकेले? दोनों के नाम कराई है। दोनों के नाम? दोनों के नाम। चलिए खैर, पुलिस अभी जांच में जुटी है, तमाम तथ्यों को लेकर जांच जारी है। देखते हैं कि इसमें पूरा मामला क्या निकलता है, दोनों ने मिलकर हत्या की थी या फिर पवन का ही इसमें हाथ है।